डायनामाइट सावधानी से संभालें। सृष्टि की सबसे शक्तिशाली प्रवृत्ति कामुकता वास्तव में बारूद के समान है। ईश्वर के इस अद्भुत उभार में आशीर्वाद की कितनी क्षमता है और फिर भी इसके दुरुपयोग से कितना विनाश हुआ है। प्रत्येक पुरुष और स्त्री में यौन प्रवृत्तियां और इच्छाएं विद्यमान होती हैं। ये प्रवृत्तियां सभी में समान रूप से प्रबल नहीं हो सकती हैं, लेकिन किशोरावस्था के बाद कम से कम 30 वर्षों तक सभी सामान्य मनुष्यों में ये एक शक्तिशाली बल का निर्माण करती हैं। डायनामाइट की तरह सेक्स का उपयोग अच्छे और बुरे दोनों कार्यों के लिए किया जा सकता है, ईश्वर की महिमा के लिए या शैतान की सेवा के लिए। डायनामाइट में स्वाभाविक रूप से कुछ भी पापपूर्ण नहीं है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग कैसे और किस उद्देश्य से किया जाता है। सेक्स के साथ भी ऐसा ही है। यदि इसे ईश्वर के उपहार के रूप में स्वीकार किया जाए और ईश्वर के नियंत्रण में बुद्धिमानी से उपयोग किया जाए तो ये मनुष्य की सर्वोच्च पूर्णता का साधन हो सकता है। यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो ये उसे पतन की सबसे निचली गहराइयों तक ले जा सकता है। वास्तव में, जैसा कि किसी ने कहा है, एक बेहतरीन सेवक लेकिन एक भयानक मालिक। यौन इच्छा उतनी ही स्वाभाविक है जितना विकृत विचार। ईश्वर द्वारा सृजित यौन संबंध पवित्र और शुद्ध है। ये इस तथ्य से स्पष्ट है कि इसकी रचना मनुष्य के पाप में गिरने से पहले हुई थी और ये उस संसार में विद्यमान था जिसे स्वयं ईश्वर अत्यंत उत्तम मानते थे। परंतु मनुष्य के पतन के बाद से यौन संबंध के प्रति उसका दृष्टिकोण विकृत हो गया है और वो स्वयं यौन इच्छा का दास बन गया है। आदम और हव्वा के पाप करते ही वे यौन सचेत हो गए और अपने नग्न शरीर से लज्जित होकर उन्होंने तुरंत अपने शरीर को ढकने का प्रयास किया। हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जो आज भी उस पतन के दुखद परिणामों को भुगत रहा है। परिणाम स्वरूप जो यौन संबंध मनुष्य के लिए वरदान होना चाहिए था, वो बोझ बन गया है। आज अधिकांश लोगों के मन में यौन शब्द का अर्थ ही अशुद्ध हो गया है, क्योंकि मनुष्य ने ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस क्रिया का बार बार दुरुपयोग किया है। सिनेमा, विज्ञापन जगत और किताबों की दुकानों पर बिकने वाली सस्ती किताबों ने मिलकर उस चीज़ की विकृत और कुटिल छवि प्रस्तुत की है जिसे ईश्वर ने पवित्र, सुंदर और पावन बनाया था। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि यौन संबंध के बारे में हमारे विचार विकृत हैं। क्रिश्चियन बिहेवियर में C.S. लुइस लिखते हैं, आप स्ट्रिपटीज एक्ट के लिए बड़ी संख्या में दर्शकों को इकट्ठा कर सकते हैं, यानी मंच पर एक लड़की को कपड़े उतारते हुए देखने के लिए। अब मान लीजिए कि आप किसी ऐसे देश में आ गए हैं जहां आप मंच पर एक ढकी हुई थाली लाकर फिर धीरे धीरे ढक्कन उठाकर बत्ती बुझने से ठीक पहले सबको ये दिखाकर कि उसमें मटन चॉप या बेकन का टुकड़ा है, एक थिएटर भर सकते हैं, तो क्या आपको नहीं लगेगा कि उस देश में खाने की भूख में कुछ गड़बड़ है? और क्या कोई भी व्यक्ति जो एक अलग दुनिया में पला बढ़ा है ये नहीं सोचेगा कि हमारे बीच यौन प्रवृत्ति की स्थिति में भी कुछ उतना ही अजीब है? एक ईसाई को इस भ्रष्ट संसार में ईश्वर के प्रकाश के रूप में चमकने के लिए बुलाया गया है, इसलिए उसे यौन संबंध के प्रति संसार के निम्न दृष्टिकोणों का विरोध करना चाहिए जो इसे केवल एक शारीरिक क्रिया और आनंद का स्रोत बना देते हैं। उसे ईश्वर की आत्मा को अपने मन को इस प्रकार नया करने देना चाहिए कि वो यौन संबंध को उसी दृष्टि से देखे जिस दृष्टि से ईश्वर इसे देखते हैं, न कि किसी पापपूर्ण वस्तु के रूप में जिससे शर्म महसूस हो, बल्कि एक पवित्र और स्वाभाविक रूप से सुंदर वस्तु के रूप में। कई धर्म और दर्शन यौन संबंध के बारे में विकृत विचार रखते हैं, या तो इसलिए कि वो मानव शरीर को कुछ बुराई मानते हैं जिसे जल्द से जल्द त्याग देना चाहिए, या फिर ये दूसरे चरम कर जाते हैं और शरीर की पूजा करते हैं, बिना किसी प्रश्न के इसकी हर इच्छा को पूरा करते हैं। ईसाई मत के अनुसार शरीर भी ईश्वर की उत्तम सृष्टि का उतना ही हिस्सा है जितना आत्मा और प्राण, यद्यपि आत्मा और प्राण की तुलना में शरीर का महत्व कम है। अतः ईश्वर की योजना में शरीर का एक निश्चित उद्देश्य है। बाइबल सिखाती है कि एक ईसाई को अपने शरीर द्वारा ईश्वर की महिमा करनी चाहिए, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। 1 कुरिन्थियों 6:13-20। इसलिए हमें प्रोत्साहित किया जाता है कि हम अपने शरीर को आराधना के एक कार्य के रूप में ईश्वर को जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करें। रोमियो 1:1।
मार्टिन लूथर ने उन लोगों को याद दिलाया जो मानते थे कि शरीर पाप का कारण है, कि प्रभु यीशु ने पृथ्वी पर शरीर धारण किया था, फिर भी वो पाप रहित थे, जबकि शैतान, जिसका कोई शरीर नहीं है, पाप से भरा हुआ है। पाप की जड़ शरीर में नहीं बल्कि मनुष्य के हृदय में पाई जाती है। पाप से मुक्ति शरीर और उसकी इच्छाओं को त्यागने से नहीं बल्कि हृदय परिवर्तन से मिलती है। हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि कुछ लोग करते हैं, कि ईश्वर हमारी यौन इच्छाओं को दूर कर दे। ऐसा करने से हमारा पुरुषत्व नष्ट हो जाएगा और ईश्वर के मंदिर का एक हिस्सा भी नष्ट हो जाएगा। ईश्वर चाहता है कि हम पूर्ण पुरुष बने और विजय में जीवन व्यतीत करें। चूल्हे की आग को बुझाने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल इस बात का ध्यान रखना है कि घर में आग न लग जाए। यौन संबंध के क्षेत्र में भी ईश्वर हमें एक उद्देश्य से परीक्षा में पड़ने की अनुमति देता है, वही उद्देश्य जिसके लिए उसने आदम को अदन के बगीचे में परीक्षा में पढ़ने दिया था। आदम निर्दोष था, लेकिन ईश्वर चाहता था कि वो पवित्र हो। पवित्रता निर्दोषता से कहीं अधिक है। आदम तभी पवित्र हो सकता था जब उसने नैतिक चुनाव किया और प्रलोभन पर विजय प्राप्त की। यही बात हमारे साथ भी है।